हरिओम धर्मानुरागी सज्जन, व्यसन मुक्ति का हम 44वां वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पेशवा बाजीराव का मृत्यु कैसा होता है और शराब क्या करता है। दारू दिल्ली आदरों ने, दारू ये जैसलमेर। अब मस्तानी इतनी रूपवती थी कि वहां पर नाचने वाली होते भी कोई भी पेशवा बाजीराव की दृष्टि में उन्होंने ऐसी सुंदरी नहीं देखा था। राज परिवार राज मिलने पर सारी सुंदरियां उजल में रहती, पर हाँ एक है कि सिख और मराठाओं की पत्नियों ने हथियार उठाए हैं और उनकी वेशभूषा अलग थी। हमारे भारतीय के अंदर साड़ी 3 प्रकार की है। आपने देखा गोविंद भाई 3 प्रकार की साड़ी? नहीं, भूल गए। साड़ी 3 प्रकार की, एक तो वहां गुजराती साड़ी और यूपी की साड़ी जो बहनें पहनती है। दक्षिण की साड़ी है वो कुछ अलग प्रकार की है, लेकिन दक्षिण की साड़ी को उत्तर वालों ने बहुत गंदा बना कि दक्षिण की साड़ी है वो, इस साड़ी से कुलांगना स्त्री का पूरा अंग ढका नहीं जाता है, एक कंधा थोड़ा खुला रहता है। यह है दक्षिण की साड़ी। और हमारे उत्तर की साड़ी के अंदर ढका रहता है। तो हमारी भारत की कुलीन माताओं का और दिकरी का, पुत्रियों का 4 प्रकार का वेश है। उत्तर की और गुजरात की साड़ी पूरी होती है जिसमें पूरे अंग ढके रहते हैं। दक्षिण की साड़ी के अंदर एक गंदा खुला रहता है, ये अच्छा नहीं मरा। तीसरी साड़ी है राजस्थान की, ये तो बहुत ही बढ़िया है। राजस्थान की कोई भी बेटी या विवाहित माता साड़ी पहनेगी तो कुर्ता पहनकर ऊपर साड़ी रहती है। कुर्ता केवल राजस्थानी मारवाड़ी वेश का ये परिचय है। पूरे भारत में केवल राजस्थान को छोड़कर कोई कुर्ता नहीं पहनते। एक ऊपर कुर्ता रहेगा, कुर्ता के ऊपर साड़ी रहेगी, पूरा अंग ढका रहता है। और चौथी साड़ी है मराठी। मराठी साड़ी के अंदर पहले मराठी माता है चढ़िया नहीं पहनती थी, धोती पहनती, साड़ी की धोती, एक धोती की तरह साड़ी पहन के कटी से नीचे भी साड़ी और ऊपर भी साड़ी, क्योंकि इस साड़ी, इसी प्रकार की साड़ी में घोड़े सवारी हो सकती थी। ये इसकी विशेषता थी। अब दूसरी गुजराती साड़ी, मारवाड़ी साड़ी और तीसरी है दक्षिण की साड़ी, जिसके अंदर घोड़े सवारी में परेशानी होती थी, युद्ध में परेशानी होती है, वो धोती की तरह होती थी। और दूसरा पंजाब के अंदर पंजाबी ड्रेस, पंजाबी ड्रेस के अंदर माताएं और बेटियां घोड़े सवारी कर सकती थी। तो युद्ध के लिए और घोड़ी सवारी के लिए ये 2 ड्रेस की महानता थी। और 2 देश के, 2 राज्य के लोग ही शूरवीरता में आगे रहे, सिख और मराठा। पहला पंजाब हरियाणा एक था और वहां के जाटों सूर्य गाथा बहुत मशहूर है। तो इस प्रकार से मराठा शासन के अंदर हमने खुद ने देखा छोटी उम्र में वो। और अभी भी मराठी साड़ी कोई कोई माताएं पहनती होगी, या तो फिर प्रसंग के अनुसार कोई पहनती होगी। मुझे ये प्रकार की साड़ी थी। अब मस्तानी जब रानी बन गई, रानी बनने के बाद में इसको बेटा हुआ। माता पिता का रूप बेटे में आता तो वो ब्राह्मणी वाला का बेटा से, तो इसका बेटा बड़ा रूपवान था। इसके बाद मस्तानी की माता ज्यादा बढ़ गई, युद्ध कला में भी वहां पर अच्छी तरह निपुण होने लगी, क्योंकि ट्रेनिंग अपने पति से लेना था। अब पति देव ने क्या किया कि कभी कभी वो महफिल के अंदर थोड़ा मदिरा लेने लगे। और ब्राह्मणी तो थी पुरानी कि ये तो भाई ये पुरानी चादर है, पुरानी चादर ब्राह्मणी दुखी करे मेरे प्रभु, अग्निदेव के सामने मैंने भी तो आपके साथ 4 मंगल बने, आपके बच्चों को नहीं, तेरे को खाना पीना मिलेगा, बच्चे को विवाह उछल होगा। कभी कदार बात करते थे वो उपचार से, पर मस्तानी तो मस्तानी थी। और वहां एक फिल्मी गायन भी हमने सुना था, ऐसा गायन तो अभी गा नहीं सकते,
बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। पहला हमने आज से 45 साल पहले पूर्वाश्रम में एक गुना गाना सुना था, अभी भी कभी कभी काम पे आता है। अभी हमारे पास ऐसे फिल्मी गाने नियम साधु है। मस्तानी के अंदर इसे आसक्त थे, सारे मराठा दुखी थे, उनके रिश्तेदार दुखी थे। तो उन्होंने क्या किया जाए कि अब कूटनीति अपनाया। मस्तानी का बेटा है, बेटा की तो वहां बहुत बड़ी इज्जत होती है, लेकिन उनके पीछे में कूटनीति है कि ये मस्तानी और मस्तानी का बेटा का सफाया ऐसा हो जाए कि मराठा वंश में उनके रक्त का नाम निशान न रहे। तो एक बार योजना ऐसी बनाई कि ऐसा करो, दुश्मनों से मिले हुए थे कि हमारे तो मस्तानी की मुक्ति करना है, न तो आपको मरना है ना हमें। मस्तानी की बड़ी प्रशंसा किया, और प्रशंसा ऐसी चीज होती है बहुत किसी को भी वहां पिघला देती है। उसने कहा था, अरे पेशवा साहब, आपने तो हमारा पूरा महाराष्ट्र को धन्य कर दिया। कितनी बड़ी ये सुंदर आपकी महारानी साहब है, कितनी बड़ी सुरवीर है, कितनी बड़ी रूपवती, और कितना बहुत बड़ा रूपवान बेटे को जन्म दिया है। ये इसको हम सेनापति बनाएंगे और सेना का कमान भी संभाल सकती है। मस्तानी मालूम नहीं था कि षड्यंत्र क्या है। इसने कहा कि आदेश दीजिए पतिदेव, एक छोटा सा मच्छर को मैं परास्त करके आती हो, जय हो। बड़े वहां पर बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, सेनापति बनाकर, एक यूनिट की सेनापति बनाकर मस्तानी को भेज दिया। भेज देने के बाद में मस्तानी की वहां मुक्ति कर दिया। मुक्ति कर दिया, न वो मरे न वो भागे। मस्तानी की लाश लेके आए, बेटा भी दुख हुआ, ये भी, अरे बोलो वीर गति प्राप्त हुआ। वीर गति तो प्राप्त नहीं थी, ये खुद घर के मारने वाले थे। और पेशवा बाजीराव ने अपना बैलेंस घुमाया, ऐसा बैलेंस घुमाया कि उनको ये मालूम नहीं था कि मैं किस पद पर हूं, मेरी क्या स्थिति है। मस्तानी का बहुत बड़ा दुख लगा। दुख लगने के बाद में ऐसे वियोग के प्रेमी की एक फिल्म हमने देखा था, अब तो ये फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन इसका गाना थोड़ा याद आ गया, वो इसके अनुरूप है। ये दुनिया ये महफिल, कौन? पेशवा बाजीराव मस्तानी का वीरा के अंदर इतने दुखी हुए। ये दुनिया, ये फिल्म वाले फिल्में कराकर भी मर गए, जिनका नाम था हीर रांझा। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया। अब वहां बाजीराव पेशवा पद होते भी इतना दुखी होने लगे। दुख को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो दुख की दवा यह है कि मन को थोड़ा एक पियानो कूलर के रूप में शांत करने के लिए दो चीज है, एक तो भांग और दूसरी शराब। अरे भाई, भांग तो भगवान शिव का पियाला है, इसको बार बार घोटना, फिर मंत्र बोलना। शराब बढ़िया है। अब शराब इतने पास में लगातार रहते, सुबह से शाम तक नशे में रहते थे, नशे में रहते थे। अब दूसरे जो उनके नीचे वाले थे, क्योंकि पेशवा बाजीराव का शौर्य से इसने बहुत प्राप्त किया था, बड़ा शूरवीर था, इसके सामने किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन इतना शराब पीने लगे, अब वो शासन नहीं कर रहे, तो शासन करने वाले ने शासन शुरू किया। तो ऐसा करो कि कुंवर साहब अभी जिंदा है, पेशवा बाजीराव का कुंवर साहब जिंदा है, अब उनकी मुक्ति भी करना जरूरी है। पेशवा बाजीराव का कुंवर साहब को वहां पर यह है कि तो युवराज बन गए, एक बार युद्ध के अंदर उनकी भी मुक्ति कर दिया। अब उनका दर्द ज्यादा बढ़ गया, और इस शराब के नशे से पेशवा बाजीराव महान शूरवीर, कुलीन ब्राह्मण,
और शराब जब थोड़ा कम काम करता था तो ऐसा करो कि अमल खाजो आदमी जोरा माताए था जो मल्ला। और दशा क्या आती है? गाबड़ गुड़ा गड़ गया जोरा दक्कण लागा धन्ना। अमल कसूबा और बोतल के द्वारा पेशवा बाजीराव 42 साल की उम्र में मौत के घाट उतरे। यही है नशा का परिणाम, यही है इसका फल। और देखो भाई, हमारे बाजार में खट्टे मीठे तीखे कई प्रकार के फल मिलते हैं, जिसकी रुचि है वो ले। तो इसके साथ में आपको प्रार्थना करता हूं, अमल का सुबह और शराब से बचने की कोशिश करो, पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए, ना छूने तो कम करिए, लेकिन एक निश्चित करिए कि नई पीढ़ी को कभी मत दीजिए। और अगर लेते हैं तो बता दीजिए कि ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है। आज दिन तक इतिहास के अंदर जो भी नुकसान हुआ इससे हुआ है, वर्तमान के अंदर इसका लाभ देखना है तो गुजरात में आइए, या कोई सिंधी भाइयों के वहां जाइए। पाकिस्तान से आए वो सिंधी भाइयों तो निर्वस्ती भरे थे, वो समृद्ध हो गए। और व्यसन वाले ऐसे रहे, व्यसन के अंदर किसी ने क्या क्या नहीं घुमाया है, जिसका वर्णन वर्तमान और पुरातन व्यसनों का लाभ वर्तमान में भी देखो। जो व्यसनी है इसका नुकसान आप देखोगे, व्यसन मुक्त का लाभ देखोगे, और पुरातन इतिहास में लाभ और नुकसान हमने बताया है। तो कृपा करके आप व्यसन मुक्त हो जाइए। दूसरे युवान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि हमने इस कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं लिया, इसीलिए कि हम भी एक पृथ्वी पर पैदा हुआ जीव हैं। हमारा जन्म एक माता से हुआ है, जिसका भरण पोषण भी समाज से हो रहा है, और एक मानव को, एक जीव को दूसरे जीव की सहायता बिना चलता नहीं है। तो संपूर्ण विश्व के मानव भाइयों को मेरी उदारता ऐसी है कि ये पृथ्वी मेरी जन्मभूमि है, जिसमें हिंदुस्तान की सीमा कम नहीं होगी। मानव मेरी जाति है तो इसके अंदर मेरा हिंदू तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मैं कट्टर हिंदू हूं। हिंदू मानवता के अंदर संपूर्ण मानव समाज आ गया, जिसमें बुद्ध, ईसाई, मुस्लिम, पारसी। मानव शब्द के अंदर वहां कोई दोष नहीं आता। मानवता हमारा धर्म है, तो हम सब मिल के बड़े प्रेम से बात करेंगे, और संपूर्ण विश्व का मानव जितना है वो हमारा परिवार है, तो प्रेम बढ़ेगा। प्यारे स्वजन, इसमें क्या कम होता है? केवल दिल को विशाल करना है, बढ़ाना है। तो मैं भी इस ऐतिहासिक पुरातन और वर्तमान के अंदर जो देखा है वैसा मैंने कहा है। तो आप भी मेरे मानव भाई, मेरा संदेशा एक विश्व का सभी मानव तक भेजिए। यहां मेरा पक्षपात नहीं है कि केवल ये हिंदुओं तक रहे, ये केवल गुजरात और राजस्थान तक रहे, पूरे विश्व में जाए और सारे विश्व के जीव व्यसन मुक्त होकर सुख संपादन करे, सुखी बने, समृद्ध बने, और जात से ध्रुव मृत्यु मरने के बाद भी शरीर तो जाएगा, अच्छी गति को प्राप्त करे। ये करके आप व्यसन मुक्त करने की कोशिश करो। सारे युवान भाई इस संदेशों को हर मान तक भेजने की कोशिश करें, ऐसी मैं सभी युवान भाइयों से अपेक्षा रखता हूं। हरिओम तत्सत। अब हम व्यसन मुक्ति का आगे का वीडियो और बनाएंगे।